पर्दानशी खातिन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। झूम कर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन दाइमन अलैका हबीबी सय्यदी या रसूलल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। एक मर्तबा और झूम कर नबी और आले नबी पर बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। रफ़ीक़ान गिरामी, मेंबर नूर पर आप देख रहे हैं आलमी शोहरत याफ्ता अंदलीब गुलशन रसालत मद्दाह खैरुल इनाब अली जनाब मोहतरम एहसान भाई जीएन पूरी तशरीफ़ रखते हैं, और फिर उनके बगल में अली जनाब मोहतरम शमसुल हुदा वलीद पूरी, जो आपके बिल्कुल घर के अजीज़ हैं, नक़ीब महफिल, और इधर हर एक के नाम से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। उलमाए किराम हैं, इनकी जूतियों के धूल को अपने सर का ताज बनाता हूँ। इधर उलमाए किराम तालिबान उलूम में नबिय्या तशरीफ़ रखते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया करम फरमा मेरे भाई एहसान शाकिर साहब, शमसुल हुदा वलीदपुरी साहब ने मुझे अपना ये कीमती वक्त देकर यकीनन बेपनाह मोहब्बतों और ममनून व मशकूर का ज़रिया बनाया। यकीनन और आज है भी ऐसा, बहुत अच्छा हुआ अहले स्टेज के लोगों ने ख्याल किया कि जितना जल्द हो सके तकरीर सुन लें, उसके बाद लोग खुद ब खुद ज़रूर सुने, इसलिए कि उसके बाद है ही हैं ऐसे कीमती हीरे और जवाहरात माशाअल्लाह। लेकिन मेरे अजीज़ों, मैं आपसे अर्ज़ कर दूं, यकीनन नाते पाक तो हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं। हमारे नाते पाक तो हमारे जिस्म के रगों में बसे हुए हैं। लेकिन जहाँ नाते पाक आप 2 बजे रात तक सुनने का शौक़ रखते हैं, वहीं तकरीर 4 बजे की रात तक सुनने का शौक़ रखें। इसलिए मेरे अजीज़ों, आज क्या हालात हैं हमारे माशरे के, हम कौम किस दहाने पर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, हर शख्स के पास मोबाइल है, सोशल नेटवर्क है, निगाहें हैं, यकीनन हर एक को वो देख रहे हैं। बहरहाल बगैर किसी कीलो खाल के मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दुमीन मिल्लत शाह इमाम मोहम्मद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कुछ अशार जो बारगाह गौसियत मआब में अर्ज़ गुदाज़ होते हैं। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। माशाअल्लाह। मैं समझता हूँ कि ये मोहम्मदाबाद, मऊ, घोसी, मुबारकपुर का इलाका है। यहाँ के लोगों को समझाने में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपने अंदाज से हमें बताएं कि किस अंदाज से आप बआसानी से समझ जाते हैं। इंशाअल्लाह मैं यही समझता हूँ कि जो बोल रहा हूँ वो उर्दू बोल रहा हूँ, और उर्दू यहाँ के लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मज़ीद मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा कि आपको क्या कहना है, इतना ज़रूर कहूँगा कि जहाँ समझ में आ जाए वहाँ हमें भी समझा देना है कि बात समझ में आ रही है। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा।
सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। देखिए मेरी निगाहें इधर ही है, बिल्कुल बीच में, सेंटर में देखने की वजह से सारे लोग इस निगाह में मुईत हो जा रहे हैं, सबों को देख ले रहा हूँ। सामने इधर बच्चे बैठे हुए हैं और माशाल्लाह हाथ में किसी ने मोबाइल भी पकड़ा दिया है, खुद समझो या ना समझो मोबाइल वालों को समझा दो जो देख रहे हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि जो मेरे लोग सामने नजर आ रहे हैं, बिल्कुल मेरे माथे के सामने मैं उनसे खिताब कर रहा हूं, उनसे मुखातब हूं। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा अपनी दस्तरखान पे बहुत सारे लोगों को दावत दे रहे हैं, दावत दे देकर बुला रहे हैं। कौन सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, कौन है पीराने पीर, बड़े दस्तगीर है, रोशन ज़मीर है। अल्लाहु अकबर है मेरे अज़ीज़ों, आप एक एक करके सभी को दावत दे रहे हैं। उसी सफ में, उसी जमात में एक अल्लाह का नेक बरगुज़ीदा बंदा है, एक अल्लाह का वली है, उसे भी आप दावत मरहमत फरमाते हैं। हुजूर सैयदना गौसुल आज़म उस अल्लाह के वली को भी दावत देते हैं। अल्लाह के वली ने दावत कबूल कर ली, और दावत कैसे न कबूल करते, ये दावत देने वाला कोई और नहीं बल्कि इमामुल औलिया, तमाम वलियों के इमाम है, पीराने पीर, रोशन ज़मीर है। सरकार दावत मुझे कबूल है। एक अरीसा है, सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, क्या चाहते हो? अर्ज किया, हुजूर मेरी ये अरीसा है, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं जिस सवारी पर बैठकर सवार करता हूँ वो सवारी एक शेर है, लाइन है, जिस पर बैठकर मैं सफर किया करता हूँ। हजरत सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, जब तुम शेर पर बैठकर सवारी करते हो तो चाहते क्या हो? अर्ज किया, हुजूर मेरी चाहत ये है, मेरी मर्जी ये है कि जहाँ मेरी दावत है वहीं मेरी सवारी की भी दावत होनी चाहिए। सरकार सैयदना गौसुल आज़म ने फरमाया, उसके लिए खुराक का इंतजाम कर दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। अर्ज करते हैं, हुजूर उसके लिए क्या खुराक का इंतजाम होगा? वो उसकी खुराक एक गाय है, गाय का इंतजाम कर दिया जाए। अब तो आप समझ गए होंगे कि शेर की बात, कौन से शेर की बात हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो भाई शमसुल हुदा शेर सुनाते हैं वो शेर नहीं है, जो भाई नकीबे महफिल सुनाते हैं वो शेर नहीं है, बल्कि ये लाइन है, ये दहाड़ने वाला शेर है, ये टाइगर है। वो या एक अल्लाह का वली टाइगर पर बैठकर सवारी किया करता है, और सैयदना गौसुल आज़म की बारगाह में अरीज़ा किया जा रहा है, सरकार उस टाइगर के लिए, उस लाइन के लिए, उस शेर के लिए खुराक का इंतजाम कर दिया जाए। क्या खुराक चाहिए? अर्ज किया, हुजूर उसके लिए एक गाय का इंतजाम कर दिया जाए। मुझे पता है कि मैं उत्तर प्रदेश में गाय का जिक्र कर रहा हूँ, मुझे पता है, मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ बात हो रही है इंसान को खिलाने के लिए नहीं, जानवर को खिलाने के लिए। और वो जानवर ऐसा जानवर कि उसके सामने चाहे जो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, उससे अपने पेट की आग को बुझाने का मतलब है। मेरे अजीजों, सैयदना गौसुल आज़म है, आपकी बारगाह में जो गया वो कभी रुसवा होकर खाली हाथ नहीं आता। आपके मदरसे से जो गुजरता उसकी आज़ाब में तखफीफ हो जाती। सैयदना गौसुल आज़म का फरमान, जो मेरे मदरसे के कुएं का पानी पी लिया वो कभी अज़ाब में मुब्तला नहीं होगा, जो मेरे मदरसे के अंदर आकर मदरसे के घास को खा लिया अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए कब्र में अज़ाब में तखफीफ फरमा देगा। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर। सारे लोग जवाब दे माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। वो सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जब अरीज़ा किया गया, आपने कहा ठीक है, तुम्हारी सवारी के लिए गाय का इंतजाम कर दिया जाएगा। वो वक्त बहुत तेजी के साथ गुजर गए। ए मेरे अजीजों, वो दस्तरखान पे दावत जिस तारीख को बुलाया गया था, जिस डेट में दावत दी गई थी, वो तारीख आ गई, वो वक्त आ गया। वो अल्लाह का नेक बंदा सैयदना गौसुल आज़म के दस्तरखान पर हाजिर हो गए हैं। अर्ज किया, सरकार गुलाम हाजिर है, अब मेरे
शेर के लिए, अब मेरे शेर के लिए वो खुराक उसके सामने पेश कर दिया जाए। सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने एक मुरीद को इशारा किया कि फला जगह गाय एक बांधी हुई है, ले जाओ उस गाय को शेर के सामने रख दो ताकि वो अपने लुक़मे को पूरा कर सके। अल्लाह अकबर। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया मोहम्मदाबाद के इर्द गिर्द रहने वाले मुसलमानों, अब सैयदना गौसुल आजम के तसर्रुफात को समाप्त करना, सैयदना गौसुल आजम के इख्तियारात को समाप्त करना और हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में रहने वाले के पावर को जरा समझने की कोशिश करना। हुजूर गौसे पाक ने अपने मुरीद को इशारा किया कि ले जाओ गाय को शेर के सामने रख दो। मुरीद चला, मुरीद के पीछे पीछे गौसुल आजम की बारगाह में पल्ले वाला लाखरों कमजोर कुत्ता है, अल्लाह अकबर, जिसके जिस्म पर या तो हड्डी है या चमड़े है, गोश्त का कोई लोथड़ा नहीं है। जब मुरीद के पीछे पीछे ये कुत्ता चलता है, मुरीद गाय को लिया शेर के सामने रख दिया। शेर जैसे ही चाहा कि अपना लुक़मा बनाओ, बारगाह गौसियत में आपने पल्ले वाला ये कुत्ता शेर पर ऐसा हमला करता है कि शेर को वही तहे देख करके रख देता है। बरेली के इमाम ने कहा क्या दबे जिसपे हिमायत का हो, बन जा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। जितना गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारगाह के पल्ले वाले कुत्ते का ये आलम है। उलमा तशरीफ रखते हैं, ए मेरे अजीजों, फिर हम और आप तो वो है जो गाहे बगाहे हर वक्त कहते हैं अपने पीर के हाथ में अपना हाथ दिया, अर्ज किया, आप पीर ने हुक्म दिया, पीर के जुमले पर हमने जवाब दिया कि हमने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया, पीराने पीर के हाथ में दिया, बड़े पीर के हाथ में दिया, रोशन ज़मीर के हाथ में दिया। अल्लाह अकबर। वो सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अगर जिनके तसर्रुफात की बात की जाए तो आप खुद फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफातन निलतुल मनाली, ऐ मेरे मुरीद तुम्हें खौफ करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह मेरा रब है जिसने मुझे बुलंदियां अता फरमाई है। वो सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हम और आप चाहने वाले हैं, हम और आप उनसे मोहब्बत करने वाले हैं। ए मेरे अजीजों, मेरी माँ और बहनें भी यहाँ तशरीफ रखती है, मैं उनसे भी कुछ देर के लिए मुखातब होना चाहता हूँ। ए मेरी माँ और बहनों, अगर तुम मुरीद होती हो तो अपने पीर के हाथ में हाथ देकर पीर के हुक्म की बुनियाद पर यही जुमला कहती हो कि हमने अपना हाथ पीराने पीर के हाथ में दिया, रोशन ज़मीर के हाथ में दिया। यार जब सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ में अपना हाथ दे दिया, गोया गौसे पाक की निस्बत से अपने आप को मुज़य्यन कर लिया। ए मेरे अज़ीज़ों, फिर सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि अगर मेरा मुरीद है, मेरा चाहने वाला है जानिबे मशरिक में और मैं जानिबे मगरिब हूँ, या मेरा चाहने वाला जानिबे मगरिब है और मैं पश्चिम में हूँ, और अगर मेरे मुरीद का सतर खुल जाए तो हालत पूरब में रहते हुए वही जो मगरिब में मेरा मुरीद है उसके सतर को ढक दिया करता है। माशाअल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओ पीराने पीर रोशन ज़मीर के हम और आप चाहने वाले हैं, उनकी मोहब्बत हम अपने दिलों में बिठाए हुए हैं। यार कसम खुदा की, हमारा तो ताल्लुक है ही है अहले मोहब्बत से, हम मोहब्बत वाले है ही हैं। मोहब्बत वाले किसको कहते हैं? अहले सुन्नत वल जमात के लोगों को कहते हैं, और अहले सुन्नत वल जमात के ये किस्मत में है कि वो हर निस्बत से प्यार भी किया करते हैं और हर निस्बत का अदब भी किया करते हैं। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। बोले ना यार, बोले जरा मचल के पीछे वाले थक गए हैं क्या? कुछ भाई कोई खास मीटिंग में आप लोग हैं क्या? पीछे वाले लोग कोई खास मीटिंग ना हो तो जरा थोड़ी देर इधर तवज्जो फरमा दीजिए। मैं अर्ज क्या कर रहा था, हुजूर सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हम अपने आप को कहते हैं, और यकीनन है भी आपके चाहने वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले। कौन लोग हैं? अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं। यार औलिया अल्लाह से कौन प्यार करता है? अल्लाह के नेक बंदों से कौन मोहब्बत करता है? आज दुनिया की तारीख उठाकर देख ली जाए, उनका ताल्लुक किससे है? हर एक आलिम कहेगा, हर एक मुफ्ती कहेगा उनका ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से है। और मैंने क्या अर्ज किया कि अहले सुन्नत वल जमात का ताल्लुक किससे है? अहले अदब से है, अहले मोहब्बत से है। ए मेरे अजीजों, हर निस्बत का अहले सुन्नत वल
वल जमात के लोग अदब भी करते हैं और हर निस्बत से जरा मोहब्बत भी करते हैं। सुभान अल्लाह, मोहब्बत भी करते हैं। यार ये कैसी मोहब्बत है। सैयदना गौसुल आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के चाहने वाले हैं और आपसे प्यार करने वाले हैं, लेकिन हमारे अमल से आपकी कोई मोहब्बत का इजहार नहीं। हमारी फिक्र से ऐसा कोई अमल जाहिर नहीं होता कि हकीकतन हम सैयदना गौसुल आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के चाहने वाले हैं। यार थोड़ी देर और बात, एक जुमला अर्ज कर दूं। हम हजरत गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु को चाहने वाले हैं, यकीनन तमाम वलियों से बेपनाह मोहब्बत करने वाले हैं। ए लोगों, कसम खुदा की, जब अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करते हैं, औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, ये औलिया अल्लाह की जमात वो अजीम जमात है जो हमें तमाम सहाबा तक पहुंचा देते हैं। और तमाम सहाबा की बारगाह में जब हाजिरी लग गई, ए मेरे अजीजों, किस बुनियाद पर? आमाल की बुनियाद पर, अक़वाल की बुनियाद पर, अफ़आल की बुनियाद पर। तो यार सहाबा किराम की जिंदगी को देख लो, सहाबा किराम की जिंदगी को पढ़ लो। कसम खुदा की, जब वाकई सच्चे सहाबी रसूल से हम और आप मोहब्बत करने वाले हो गए तो अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिरी हो गई। और जो हजरत अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चाहने वाला सच्चा हो गया, उसे मौला अली नबी की बारगाह में पहुंचा देते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह वसल्लम। ए मेरे अजीजों, मेरा नबी यकीनन, अब जरा समात कीजिए और अकीदा को मुलाहिजा फरमाइए, मेरा नबी तमाम नबियों से अफजल है। बेशक, वक़्फ़ा, सुभान अल्लाह, बात सच्ची है यार, यकीने की बात है। मेरा नबी तमाम नबियों से, मेरे नबी के उम्मती तमाम नबी के उम्मतियों से अफजल है। माशाअल्लाह, आपकी हो रही है बात, हमारी हो रही है। मेरा नबी तमाम नबियों से अफजल। और ये बात मेरे अजीज इमाम शहरानी ने अपनी किताब अल-यवाक़ुतुल जवाहिर के अंदर तहरीर फरमाया है कि मेरा नबी तमाम नबियों से अफजल है और मेरे नबी के उम्मती, हमारे और आपके नबी के उम्मती तमाम उम्मे साबिक़ा से अफजल है। और मेरे और आपके नबी के उम्मती के वली तमाम नबियों के उम्मतियों के वली से अफजल है। हाँ, जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। तक पहुंच गई हो तो सुभान अल्लाह की सदा। मैंने अर्ज किया कि मेरा नबी तमाम नबियों से अफजल है। यार यकीनन अफजल है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, अना इमामुल मुरसलीन, अना इमामुल मुरसलीन वल अंबिया, मैं तमाम रसूलों का और तमाम नबियों का इमाम हूँ। और ये मेरे अजीजों, रब्बे काबा की कसम, जरा जुमला गौर से समात करना। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया है, ज़िक्रुल अंबिया वल मुरसलीन इबादा व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारा। अंबिया और मुरसलीन का जिक्र करना ये इबादत है और नेकोकारों का, औलिया अल्लाह का जिक्र करना ये गुनाहों का कफ़ारा। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। औलिया अल्लाह का जिक्र करना ये गुनाहों का कफ़ारा है। फिर मेरे अजीजों, वो जुमला गौर से समात कीजिए कि मेरा नबी तमाम नबियों से अफजल, मेरे नबी के उम्मती तमाम नबी के उम्मतियों से अफजल और मेरे और आपके नबी के उम्मती के वली तमाम नबी के उम्मती के वलियों से। फिर सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात को मुलाहिजा फरमाइए। यकीनन ये तमाम अफजलियत औलिया की बारगाह में, ये तमाम अफजलियत अख्ताब की बारगाह में, ये तमाम अफजलियत अब्दाल की बारगाह में ये कहाँ से मिली है, ये कहाँ से पाए हैं? हर एक सुन्नी कहेगा सैयदना गौसुल आजम की बारगाह से पाए हैं। इसलिए पाए हैं कि ये हर अदब से मोहब्बत करते हैं, हर निस्बत से मोहब्बत करते हैं, हर अदब का, हर निस्बत का अदब भी करते हैं। यकीनन कैसे अदब करते हैं? हजरत शेख अली बिन हयाती रहमतुल्लाह अलैह है, हजरत सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज़ो नसीहत फरमा रहे हैं, गोया तकरीर फरमा रहे हैं। हजरत शेख अली बिन हयाती खुद इरशाद फरमाते हैं कि हजरत सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज़ो नसीहत फरमा रहे थे। अचानक मेरी आंखों में नींद आ गई, मेरी आंखें बंद हो गई, मैं सो गया। थोड़ी देर के बाद जब मेरी आंख खुलती है तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे सामने
सामने सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दस्त बस्ता बाअदब खड़े होकर हाथ बांधे हुए हैं और ज़बाने हाल से पढ़ रहे हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाहु अकबर। हजरत शेख अली बिन हयाती अर्ज करते हैं, या गौसे मुअज्जम मुझे माफ कर दिया जाए, अचानक मेरी नींद लग गई, अचानक मेरी आंख बंद हो गई, अचानक मुझे नींद आ गई, लेकिन जैसे ही मेरी आंख बंद होती है मेरी किस्मत का सितारा चमक जाता है। एक सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे ख्वाब में आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, आपकी ज़ियारत से मैं मुशर्रफ होता हूँ। हजरत सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद इरशाद फरमाते हैं, तुमने आंखें बंद करके मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, मैं हालत बेदारी में मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देख रहा हूँ, इसीलिए तो पढ़ रहा हूँ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। फिर सैयदना सरकार आसी पुकार कर कहते हैं, पूछते क्या हो, शहे जीला की फज़ाइल आसी हर फजीलत की वजह में है नबूवत। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम, औलाद गौसे आजम, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। ए मेरे अजीज अहले तशरीफ रखते हैं, इसलिए शेर की तशरीह की जरूरत नहीं है, आगे गुफ्तगू समात कीजिए। हजरत सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हम और आप चाहने वाले हैं, यकीनन आपसे मोहब्बत करने वाले हैं। और मैंने अर्ज किया कि अंबिया और मुरसलीन का जिक्र करना ये इबादत है, और अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र करना ये गुनाहों का कफारा है। हुजूर सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से मैं अर्ज कर रहा था, ए मेरे अजीज़ो, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात बेमिसाल है, आपकी ज़ात लाजवाब है। हुजूर सैयदना गौसुल आजम खुद इरशाद फरमाते हैं, यदी अला मुरीदी कस्समाई अलल अर्द, मेरा हाथ मेरे मुरीदीन के साये पर, मेरे मुरीदीन के सरों पर ऐसे ही साया फिगन है जैसे आसमान जमीन पर साया फिगन है। आप फरमाते हैं, इन्नल इंस लहुम शुयूख, इन्नल जिन लहुम शुयूख, इन्नल मलाइकत लहुम शुयूख व अना शैखुल कुल। इंसानों के भी पीर होते हैं, जिन्नातों के भी पीर होते हैं, फरिश्तों के भी पीर होते हैं, व अना शैखुल कुल, मैं इन तमाम पीरों का पीर हूँ। इसलिए सैयदना गौसुल आजम को पीराने पीर बड़े दस्तगीर रोशन ज़मीर कहा जाता है। बेशक। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत बेपनाह है। आपके अगर फजीलत और आपके करामात के हवाले से जिक्र किया जाए, मेरे अजीज उलमा बयान फरमाते हैं कि दुनिया में जितने दरख्त हैं, इन दरख्तों को कलम बनाकर अगर मनाक़िब गौसुल आजम लिखना शुरू किया जाए, ये बतौर कलम के ये दरख्त खत्म हो जाएंगे, मनाक़िब गौसे आजम कभी खत्म नहीं होंगे। हजरत सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करने वालों, आपसे प्यार करने वालों, आपकी चाहत अपने दिल में बसाने वालों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, जरा ये बताया जाए कि सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में आज इतनी अजीम शान महफिल को आपने सजाया। जनाब भाई सलामुद्दीन साहब ने 1-2 रोज से तकरीबन 1.5 माह से ये तारीख देकर हफ्ते 10 दिन के अंदर कभी मैसेज के जरिए, कभी फोन के जरिए ये खबर लेते हैं। हजरत तारीख याद है कि नहीं? हाँ याद है। हजरत वक्त से तशरीफ लाइएगा। अल्लाह अकबर। इस महफिल को सजाने के लिए बड़ी कोशिशें की गई। ए मेरे अजीज और रब्बे काबा की कसम, आप तमामी हबाब ने इसको सजाने में साथ दिया है। ये इतनी प्यारी नींद को आप कुर्बान कर रहे हैं। यार यकीनन नींद बहुत अजीम चीज है, जिसको नींद नहीं आती है उससे पूछा जाए कि ये नींद क्या है। अल्लाह अकबर। इतनी प्यारी नींद को आपने कुर्बान किया। क्यों? उलमा का बयान सुनने के लिए, शौरा का कलाम सुनने के लिए, नुक़बा का अशार सुनने के लिए आप रात भर जगे, या जितने देर तक ये महफिल चलती रही उतने देर तक आप जगते रहे, समात करते रहे, मनाक़िब गौसे आज़म को सुना, मनाक़िब औलिया को सुना। अल्लाह अकबर। सुनने के बाद जब सुबह की सफेदी नमूदार होती है, आप इस महफिल से क्या लेकर गए हैं या क्या लेकर जाते हैं, कभी इसका आपने ख्याल किया? हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करने वाला, मेरे अजीजों, कसम खुदा की, वो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी जिंदगी के 1 सेकंड भी फजूल नहीं खर्च किए,
एक सेकंड भी अगर आपकी जिंदगी को पढ़ो, आपकी जिंदगी को मुलाहिजा करो, तो ऐसा एक सेकंड भी नहीं मिलेगा कि जिस वक्त को कहीं और जगहों पर आपने सर्फ किया हो। अगर खर्च किया है, अपने वक्त को लगाया है, तो अल्लाह और उसके रसूल की रजा में लगाया है। माशाअल्लाह। बहुत आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दुनियावी जिंदगी 91 ईयर्स, 91 साल की रही है। कितने साल की? 91 साल की। आप 91 ईयर्स की पूरी, आप अगर शुरू से लेकर आखिर तक आप काउंट करना चाहेंगे, हर वक्त यही मिलेगा। हुजूर गौसे पाक रब की इबादत कर रहे हैं, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला दीन इस्लाम की नशर व इशाअत कर रहे हैं, अपने कौम मुस्लिम की इस्लाह फरमा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। ए मेरे अजीजों, आज गौसे पाक के चाहने वालों के हालात ऐसे हो गए हैं कि हर रोज, हर हफ्ता, हर महीना, हर साल कभी इस मोहल्ले में, कभी उस मोहल्ले में, कभी जश्न गौसो ख्वाजा हो रहा है, कभी जश्न मुफ्ती आजम हो रहा है, कभी जश्न इमाम आजम अबू हनीफा हो रहा है। रातों को शब्बेदारी की जा रही है, पैसे खर्चे किए जा रहे हैं। लेकिन हमने इन महाफिल से क्या हासिल किया? इन महाफिल से हमने क्या सीखा? यार, तकरीर तो वो होती है कि सुनने के बाद अगली सुबह जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए। यहाँ तो एक तकरीर नहीं, अनेक तकरीरें सुनी जा रही है, उसके बावजूद भी जिंदगी में इनकलाब नहीं, उसके बावजूद भी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं। इसकी वजह सिर्फ एक है कि हमने नारा तो लगा दिया कि दामन गौसे आजम कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि गौसे आजम का दामन कभी हमने पकड़ा ही नहीं। अगर वाकई सैयदना गौसुल आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दामन हमारे हाथ में है, तो ए मेरे अजीजों, आज हमारे जो माशरे का हाल है, कसम खुदा की ये कभी ना। आज माशरे में एक दो कमियां नहीं है, अगर उन कमियों को शुमार किया जाए, मैं नीचे से अर्ज करना चाहता हूँ। बताएं कि सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिंदगी में कभी आपने झूठ बोला? कभी झूठ बोलने की इजाजत मरहमत फरमाई? बल्कि शैतान ने एक मर्तबा बरगलाना चाहा कि ए अब्दुल कादिर, तुमने इतनी इबादत कर ली, अब अल्लाह ने तुम्हारे लिए हराम को हलाल कर दिया है। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। वो तमाम नबियों के इमाम जो सबसे अफजल है, सबसे आला है, अल्लाह ने उनके लिए कभी हरामों को हलाल न किया, तो इस गुलाम के लिए कहां हरामों को हलाल कर सकता? शैतान ने फिर दूसरा बार किया, कहा ए अब्दुल कादिर, तुम्हारे इल्म ने तुम्हें बचा लिया। हुजूर गौसे पाक ने कहा, मरदूद भाग जा यहाँ, मेरे इल्म ने मुझे नहीं बचाया, बल्कि मेरे रब के फजल ने मुझे बचा लिया। सुभान अल्लाह। वो गौसे पाक के चाहने वाले, इस शैतान हरामखोर जितने बार कहता है, ए भाई तू झूठ बोल, ए भाई तू झूठ बोल, ए भाई तू झूठ बोल, उससे कहीं ज्यादा हर बार को 10 गुना में जोड़ लो, हम झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। सेकंडों में हम झूठ बोल रहे हैं। अल्लाहु अकबर। सैयदना गौसुल आजम से प्यार करने वालों, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से प्यार करने वालों, हजरत निजामुद्दीन औलिया से मोहब्बत करने वालों, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से प्यार करने वालों, आओ आपकी तारीख उठाकर देख लो, कभी आपने चुगलखोरी की इजाजत नहीं दी है। समझ रहे चुगलखोरी? समझ रहे ना? एक चाय चट्टी पर बैठकर, चट्टी का माहौल ज्यादा है, एक चाय चट्टी पर बैठकर दूसरे भाई के खिलाफ बतियाया, उधर जाकर दूसरे भाई के खिलाफ बताया। और माँ और बहनें भी यहाँ तशरीफ रखती हैं, इनके भी हालात कुछ ऐसे हैं। अल्लाहु अकबर कि इस महफिल में बैठकर उनकी बुराई, उस महफिल में बैठकर उनकी बुराई, उस महफिल में बैठकर उनकी बुराई, इन बुराइयों की बुनियाद पर आलम ये होता है। अल्लाहु अकबर कभी कभी दो घरों में इख्तिलाफ हो गया, कभी खानदानों में इख्तिलाफ हो गया। ए मेरी माँ और बहनों और मेरे अजीजों, जरा जुमला गौर से सुनना। सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी को अगर पढ़ोगे तो आपकी वो जिंदगी है जो 40 साल नमाज ईशा की वजह से नमाज फजर अदा किया है। अगर झूठ के करीब होते, चुगलखोरी के करीब होते, तो तारीख की किताबों में ये जुमला ना होता कि आपने नमाज ईशा के वजह से नमाज फजर अदा फरमाई। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौसे आज़म से मोहब्बत करने वालों, कसम खुदा की, इन बुराइयों को अपने दूर से निकालने की जरूरत है।
बेशक अपने मुआशरे से इन बुराइयों को दूर निकालने की जरूरत है। कसम खुदा की ये ऐसी बुरी चीज है, झूठ बोलना, चुगलखोरी करना। चुगलखोरी का आलम तो ये है मेरे अजीजों, जो जादू के जरिए महीनों में बीमारी नहीं फैलती है, वो चुगलखोरी के जरिए सेकंडों में बीमारी फैल जाती। बताया है कि नहीं? सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, चुगली करने वाला कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अगर बन सके तो दो भाइयों के इख्तिलाफ को मिटाकर सदक़े जारिया कर देना अपने लिए। बन सके तो दो भाइयों के इख्तिलाफ को मिटा देना, उनके आपस में सुलह करा देना। और ये मेरे अजीजों कभी झूठ ना बोलना। सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अगर दर्स दिया है, सबक दिया है, तो झूठ नहीं बोलने का, कभी झूठ ना बोलना। एक गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में एक शख्स आया, अल्लाहु अकबर, वो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है, अल्लाह के नेक बंदे हैं, मुक़र्रब इलल्लाह है, जिसकी तरफ निगाहें उठाकर देख ले उसकी किस्मत का काया पलट जाए। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया, हुजूर मुझे मुसलमान बना दीजिए, मैं आपके हाथ पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो जा रहा हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्त। गौसे पाक ने कहा, क्या तेरी शर्तें हैं? मेरे अजीज, वो अपने तमाम शराइत को उसने रखा। तमाम शराइत उसके वो हैं जिसे मज़हब इस्लाम ने कभी पसंद नहीं फरमाया। मैं वाकया गोई का बहुत ज्यादा मिजाज नहीं रखता, इसलिए अख्तिसार के साथ हजरत सैयदना गौसुल आज़म ने कहा कि ठीक है, तेरी तमाम शर्तें मौजूद हैं, लेकिन मेरी सिर्फ एक शर्त है, तुझे मानना होगा। कहा ठीक है, जब तमाम शर्तें आपने मान ली तो मुझे एक शर्त मानने में क्या है। हुजूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीराने पीर रोशन ज़मीर ने इरशाद फरमाया कि शर्त ये है कि जब भी कभी नमाज का वक्त हो जाए तुझे आजान देना होगा। मंजूर है सरकार, तमाम शर्तें जब आपने मान ली तो मैं एक शर्त क्यों नहीं मान लूंगा, मैं एक शर्त मान लेता हूँ। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने उसे क्या पता, अभी नहीं पता है ये तमाम वलियों के इमाम है, कसम रब्बे काबा की हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, ये बिगड़ी बनाने वाले हैं। आपने फरमाया कि ठीक है, जब भी नमाज का वक्त हो जाए आजान दे देना। अल्लाहु अकबर। कहा आजान दे दूंगा लेकिन नमाज नहीं पढ़ूंगा। कहा ठीक है, आजान दे देना, नमाज मत पढ़ना। मेरे अजीजों, उस शख्स की आदत क्या थी? वो आदत उसकी ये थी कि वो बहुत ज्यादा चोरी किया करता था। और मैं इस बात को इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि हमारे मुआशरे में ये बीमारी बहुत ज्यादा है। सिर्फ घर में कूद करके ही चोरी करना नहीं होता, बल्कि अगर तिजारत करते हो ना, उसमें झूठ बोलकर 100 रुपया एक्स्ट्रा, तुमने 100 रुपया चुरा लिया। अगर नौकरी करते हो ना, नौकरी का जो 8 घंटे की ड्यूटी है, 7 घंटा तुमने किया, 1 घंटा तुमने चुरा लिया। ए मेरे अजीजों, हजरत सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि बस जहां नमाज का वक्त हो तू अजान दे देना। कहा ठीक है, अल्लाहु अकबर। वहां से घर चला गया और घर जाने के बाद इसकी ड्यूटी शुरू हो गई। जब वक्त नमाज होता वो फौरन अजान देने लगता। फजर में अजान दिया, जोहर में अजान दिया, असर में अजान दिया, मगरिब में आजान दी, ऐशा में आजान दी। अल्लाह अकबर। 2-3 रोज गुजर गए, सिर्फ अजान ही अजान दिए जा रहा है। बीवी कहती खाली अजान देते हो, नमाज पढ़ने का तो कोई है नहीं। ऐसी बात है, मुअज्जिन सिर्फ अजान देवे और नमाज ना पढ़े तो सब उस पर अंगुष्ठ नुमाई करेंगे कि सिर्फ अजान देते हो, नमाज पढ़ना फर्ज है ना? फर्ज यार, बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं, जरा बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, नमाज पढ़ते हैं ना आप लोग? नहीं पढ़ते तो कहें इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। हाथ उठाकर वादा नहीं करा रहा हूँ यार, नमाज अहमुल फराइज है, इसे कभी तर्क न करना। रोज़े महशर की जागुदास बुअत, अव्वली पुरसिश नमाज बुअत, रोज़े महशर जो जान को पिघलाने वाला दिन है। ए मेरे अजीजों, वहाँ सबसे पहले अगर कोई चीज पूछी जाएगी तो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। वो शख्स जिसने सैयदना गौसुल आज़म के हाथ पर ईमान लाकर ये शर्त मंजूर कर लिया था, जब नमाज का वक्त होगा मैं फौरन अजान दूंगा, मैं फौरन अजान दूंगा। अल्लाहु अकबर। कहा, औरत ने कहा
कि खाली अजान देने से काम नहीं चलेगा, चूल्ही जलाने के लिए घर पे कुछ नहीं है, खाना बनाने के लिए घर पे कुछ नहीं है, जितना जल्द हो सके कुछ इंतजाम करो। कहा रुक जाओ, रात हो जाने दो, क्योंकि आदत थी चोरी करने की। अल्लाह अकबर, कहा रात हो जाने दो। रात हो गई, बहुत तेजी के साथ शहर के बड़े अमीर घराने में डाका डाल दिया, घर के अंदर कूद गया। जल्दी जल्दी सामान को इकट्ठा किया जा रहा है, वक्त तेजी के साथ गुजर रहा है। अल्लाह अकबर, ए मेरे अजीजों, अब तैयारी है कि सामान को लेकर बाहर निकल सके, दीवार के उस पार जा सके, मकान के बाहर हो जाए। तब तक मुअज्जिन मस्जिद से अजान की सदा देता है। इधर हालत खराब हो गई कि हमने तो गौसुल आजम के हाथ पर वादा किया है, अब मुझे अजान देना होगा। अल्लाह अकबर, सामान वहीं छोड़ दिया, अजान देना शुरू कर दिया। घर में जब उसने अजान दी, घर के सारे लोग धीरे धीरे उठने लगे, अजान से फारिग हो गए। घर के सारे लोग हाथों को बोसा देने लगे, हाथों को बोसा देने लगे। कहा अल्लाह अकबर, ए लोगों, तुम मेरे हाथों को बोसा क्यों देते? कहते कि तुम हमारे घर में इस वक्त हमें जगाने आए हो, नमाज पढ़ाने आए हो, यकीनन तुम अल्लाह के नेक बंदे हो, अल्लाह के वली हो, तभी तो हमारे घर के अंदर आकर तुमने हमें नमाज पढ़ने के लिए तैयार कर रखा है। अल्लाह अकबर कहता है मैं चोर हूँ, देखो चोराने आया हो। कहते नहीं, तुम्हारे अंदर ये खाकसारी है, तुम्हारे अंदर ये खाकसारी है, ये इंकिसारी की बुनियाद पर तुम कह रहे हो, तुम चोर नहीं हो। जितना जल्द हो सके वक्त निकला जा रहा है, नमाज के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह अकबर, जल्दी जल्दी वजू किया, सुन्नत अदा की, नमाज फर्ज के लिए खड़ा हो गया, नमाज फर्ज पढ़ाई। अल्लाह अकबर, फर्ज पढ़ने के बाद जब सलाम फेरते हैं तो मंजर क्या नजर आता है? घर के सारे लोग हैं, इकट्ठा है, मेरे पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज के फारिग होने के बाद कोई पेशानी को बोसा दे रहा है, कोई हाथ को बोसा दे रहा है, कोई पांव को बोसा दे रहा है। वहीं रब की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाते हैं। ए मेरे मौला, अब तक तो मैं चोर था, लेकिन सैयदना गौसुल आजम की बारगाह में हाजिर होकर एक तेरा खास बंदा बनकर मैं हो गया। हजरत सैयदना गौसुल आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो से मोहब्बत करने वालों, अगर आज अपने हम मुआशरे के ऊपर निगाहें उठाकर देखें, अपनी कौमों को देखें, सिर्फ मेरे अजीज़ों एक मुल्क में नहीं बल्कि तमाम ममालिक इस्लामिया में निगाहें उठाकर देखें। अल्लाह अकबर, उलमा बयान करते हैं कि एक वक्त था कि मेरे अजीज़ों कलमे तैयबा पढ़ने वाले 313 थे। उनकी ताकत, उनका आज़म, उनके हौसले के आलम ये थे कि हाथ में अगर लोहे की तलवार नहीं है, खजूर की टहनिया है। नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में अर्ज करते, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये तो इंसान है, अगर आप दूसरे मखलूक से कहें हमें जंगो जिदाल करने के लिए तो आपके हुक्म पर हम लब्बैक कहते हुए हाजिर हो जाए। लेकिन अल्लाह अकबर, आज पूरी दुनिया में 57 ममालिक मुसलमानों के नाम से जाने जाते हैं। यार, मुसलमानों के पास रियाल की ताकत है, मुसलमानों के पास अफवाज की ताकत है, मुसलमानों के पास तेल की ताकत है, बावजूद इसके मुसलमानों को सबसे ज्यादा पस्त कौम शुमार किया जा रहा है, नीचे निगाहों से देखा जा रहा है। इसकी वजह कभी हमने मुलाहिजा किया है मेरे अजीज़ों? इसकी वजह यही है कि हमने सैयदना गौसुल आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो का नाम तो लिया, आपके नाम से अपने नाम को मौसूम तो जरूर किया, लेकिन बतौर रस्म के, बतौर मिशन के। इधर देखिए, थोड़ी देर में बतौर रस्म के हम गौसुल आजम के मुरीद हो गए हैं। अगर मिशन के मुरीद हो जाए तो कसम खुदा की इन मुसलमानों के लिए चलते राह लोग रास्ता छोड़ दे। इन लोगों, इसे जाने दो, ये कोई और नहीं बल्कि मजहब इस्लाम का कलमा पढ़ने वाला जा रहा है, मुसलमान जा रहा है। आज तो हालात ये है कि मुसलमान का नाम सुन लिया, अल्लाह अकबर, चंद कोस दूर भाग गया। कितना दूर जाकर भागता है इस मुसलमानों से, अल्लाह अकबर। इसकी वजह क्या है? इन मुसलमानों ने अपने आमाल को दुनिया के सामने पेश ही ऐसा किया है, ये फिक्र ही ऐसी दी है। ए मेरे अजीजों, ये मुसलमान कैसी फिक्र दे रहे हैं, क्या आमाल पेश कर रहे हैं? यकीनन हमें कह लेने दिया जाए, हजरत सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के आमाल अपने अमल से दुनिया के सामने नहीं पेश करते हैं, बल्कि अपने आमाल को ऐसे दुनिया के सामने पेश करते हैं मेरे अजीजों, अपने और बेगाने जो भी इस अमल को देखे उससे घिन करते हुए नजर आए। क्या बात है।
बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मेरे अजीजों, कैसे आमाल है, अगर मैं उसे शुमार कराऊं तो एक दो नहीं, हर शख्स अपनी जगह पर बैठकर इसे समझ सकता है। आज मुसलमानों के पास न मुसलमानों का पहचान है, आज मुसलमानों के पास न मुसलमानों की शनाख्त है, आज मुसलमानों के पास न उनके लिबास है। उसके बाद कहे कि हम पहचाने नहीं जाते हैं, मुआशरे में हमारी इज्जत नहीं होती है। हमने अपनी इज्जत बनाई ही कैसी? कब बनाई अपनी इज्जत? अगर अपनी इज्जत बनाई है तो यहूदो नसारा के मुशाबहत होकर इज्जत बनाई है। अगर इज्जत बनाई है, अपनी औलादों की परवरिश भी की है, तो उन्हीं यहूदो नसारा की तहजीब पर अपनी औलादों की परवरिश की है। फिर हम कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने वाले हैं, आपकी पैरवी करने वाले हैं और आपके नेक महबूबीन से मोहब्बत करने वाले हैं। सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करने वालों, आपकी जिंदगी को उठाकर पढ़ो। 15 साल तक एक पांव पर खड़े होकर पूरी रात में एक एक कुरान खत्म करने वाले हुजूर से पाक है हमारे पास कुरान पाक की तिलावत। अल्लाह अकबर। फिर हम क्यों ना कहें कि हमारी मुशाबहत ज़ाहिर हमने अपना यहूदो नसारा का बना लिया है, अगर हकीकत में ज़ाहिर व बातिन हम अल्लाह और उसके नेक, अल्लाह और उसके महबूब और उसके महबूब के महबूबीन की जिंदगी को अपने जिंदगी के अंदर दाखिल किया होता तो ए मेरे अजीजों, हमारे मुआशरे में वो तहजीब व तमद्दुन ना आते, हमारे मुआशरे में वो उरियानियत ना आती। आज निगाहें उठाकर देख लो ए मेरे अजीजों, नाम क्या है? आयशा है, नाम क्या है? जाहिदा है, नाम क्या है? आमिना है, नाम क्या है? रुकैया है। अल्लाह अकबर। लेकिन जिंदगी कैसी है ए मेरे अजीजों? उसके मोबाइल के व्हाट्सएप को, स्टेटस को देखे, अल्लाह अकबर, मुसलमान देखे तो कहे कि किसी मुसलमानों का ये शेवा नहीं है। नाम क्या है? अब्दुल्ला है, नाम क्या है? जाबिर है, नाम क्या है? सलीम है, नईम है, करीम है। अल्लाह अकबर। ए मेरे अजीजों, मोबाइल के स्क्रीन पे ऐसे वॉलपेपर्स नजर आ रहे हैं, ऐसे वीडियोस नजर आ रहे हैं जो दुनिया देखे तो कहे कि ये मुसलमानों का शेवा है। मुसलमान उसे अपनी निगाहों में बसा कर रखा है। आज मुसलमान उससे अपने आप को इतना खास कर रखा है। ए मेरे अजीजों, रब्बे काबा की कसम, ये दुनिया की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। हजरत सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी को पढ़ेंगे। ए मेरे अजीजों, 18 साल की उम्र तक आप अपने इलाके में रहे। 18 साल के बाद 35 साल की जो जिंदगी बगदाद शरीफ में पहले गुजरी है, या तो इल्म को हासिल किया है या इल्म दूसरों को दिया है, या तो इल्म को हासिल किया है या आपने मुजाहिदा किया है, रब तबारक व तआला की बारगाह में इबादत की है। उसके बाद 40 साल जिंदगी को जब पढ़ोगे, ए मेरे अजीजों, इस तालीम को आम किया है। ए मेरे अजीजों, रब्बे काबा की कसम, तकरीबन 5-6 साल काफिरों को दामन इस्लाम से जोड़ा है। लाखों गुमराहों को आपने राहे रास्त पर लाया है। ए मेरे अजीजों, इसकी वजह क्या है? यकीनन सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात तो लाजवाब है, आपकी जात तो बेमिसाल है, लेकिन ए मेरे अजीजों, वो अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल की रस्सी से इस कदर लगाए हुए थे, रब्बे काबा की कसम। ए मेरे अजीजों, जब आपने सुन रखा कि 15 साल तक कुरान मुकद्दसा की तिलावत यूं करते कि रात से लेकर सुबह तक एक खत्म कुरान हो जाता, एक पांव पर खड़े हो जाते और रात भर कुरान पाक की तिलावत करते। अल्लाह अकबर। ए मेरे अजीजों, कसम खुदा की, इसी की बुनियाद पर हजरत सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने एक कारी खुशेलहान कुरान पाक की तिलावत करते हैं। ए मेरे अजीजों, हुजूर गौसे पाक उस आयत मुबारका की तफसीर फरमाते हैं, उलमा तशरीफ रखते हैं। ए मेरे अजीजों, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये जुमला कहूंगा, कल दरसगाह में हमें जो पढ़ाना है उसकी तैयारी करके जाएंगे। कल हमें तकरीर करनी जो आनी है, तकरीर करने जो आनी है, उसकी तैयारी करके हम आएंगे। लेकिन सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने कुरान पाक की तिलावत करने वाला कोई और शख्स है, कहीं और से आया है। हुजूर गौसे पाक उस आयत मुबारका की तफसीर फरमा रहे हैं। ए मेरे अजीजों, हजरत सैयदना अब्दुल अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह के एक मुकर्रब बंदे हैं जो हजरत गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास वहां मौजूद है। ए मेरे अजीजों, वक्त का मुफस्सिर इमाम जौजी वहां मौजूद है। ए मेरे अजीजों, कहा गया, ए इमाम जौजी, आप इस तफसीर को जानते हैं? कहा हाँ मैं जानता हूँ। यूं ही 11 तफासीर हजरत सैयदना गौसुल आजम ने कहा, जिन तफसीरों पर, हर तफसीर पर इमाम जौजी ने
कहा मैं जानता हूँ, लेकिन उसके बाद 40 तक तफसीर लेकर गए हजरत सैयदना गौसुल आजम, और हर तफसीर के मुफस्सिर का नाम भी बताते हैं, और 11 के बाद हर तफसीर पर इमाम जौज़ी कहते हैं मुझे ये तफसीर इससे पहले नहीं पता था, मुझे इसका इल्म इससे पहले नहीं था। अल्लाहु अकबर। ए मेरे अजीजों, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान मुक़द्दस से बेपनाह मोहब्बत की है, और कुरान मुक़द्दस को अपने सीने से नहीं बल्कि ज़बाने हाल से भी लगाकर हमेशा रखा है। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, फैज़ान गौसे आज़म। आज मुसलमान कितना कुरान मुक़द्दस की तिलावत करता है मेरे अजीजों। अगर हम उठाकर देखें अपनी निगाहें, तो हमारे घरों पे कुरान मजीद रखा हुआ है, लेकिन पढ़ने का वक्त हमारे पास नहीं है। और फिर कहें कि गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से मोहब्बत करते हैं, यकीनन मोहब्बत करते हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों, मोहब्बत की दावे की तकमील उसी वक्त होगी जिस जिंदगी को गुजारने के लिए हजरत सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा है, आपने जैसी जिंदगी गुजार कर दुनिया के सामने पेश किया है, अगर वैसी हमारी जिंदगी होगी तो कसम खुदा की ये जिंदगी कामयाब होगी। और ये जिंदगी नहीं सिर्फ दुनिया की जिंदगी बल्कि आखिरत की भी जिंदगी हमारी कामयाब होते हुए नजर आएगी। और यूं ही हम रातों रात महफिल को सजाते रहे और अपनी जिंदगी में जर्रा बराबर भी बदलाव नहीं लाए, ए मेरे अजीजों, कसम खुदा की ये रातें गुजर जाएंगी, ये दिन गुजर जाएंगे, ये अय्याम गुजर जाएंगे। ए मेरे अजीजों, जिस वक्त आंखें बंद हो जाएगी उस वक्त न हमें कोई समझाने वाला, न तकरीर सुनाने वाला, न जनाब सलामुद्दीन भाई महफिल को सजाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अफसोस होगा, और ये अफसोस भी कोई काम हमारे पास नहीं आने देगा। समझे मेरे अजीजों, इस जिंदगी को अनमोल जिंदगी है, बहुत प्यारी जिंदगी है, बहुत अनमोल जिंदगी है, लेकिन उस वक्त जिस वक्त इस जिंदगी से अल्लाह खुश हो, जिस वक्त इस जिंदगी से रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुश हो, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुश होंगे, रब्बे काबा की कसम हजरत सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हो भी खुश होंगे। और ए मेरे अजीजों, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से मोहब्बत करने वालों से मैं गुजारिश करूंगा, मेरे अजीजों, अपने कौम के नौजवानों का ख्याल करो, अपने कौम के नौनहालों का ख्याल करो। एक वक्त तो ऐसा था जब बहादुरी का जमाना चला करता था, जब जंगो जदाल का जमाना चला करता था। ए मेरे अजीजों, नजमुद्दीन अय्यूब के घर एक नौनहाल पैदा हुआ। ए मेरे अजीजों, अभी वो नहीं जानता था ये पैदा होने वाला कौन शख्स है, लेकिन मेरे अजीजों उसे जरा तकलीफ हुई, कुछ वजूहात हुए। जब उसकी पैदाइश पर कनीज लेकर जाती है उस लाडले के बाप के सामने की, देखो बेटा पैदा हुआ है, मुबारक हो, इसका नाम रखा जाए। अपने चेहरे को फेर लेता है बाप और कहता है ले जाओ इस मनहूस को मेरे सामने से। अल्लाह अकबर। भागे भागे उस बेटे का चचा आता है, कहता है भाई इस बेटे की मुबारक विलादत से तुम खुश नहीं हो? कहते बेटा पैदा हुआ है, जभी तो मुझे फला ओहदे से माजूल कर दिया गया है, ये मनहूस है हमारे लिए। मेरे अजीज से उस बेटे के चचा ने कहा मनहूस नहीं है, ये वक्त की बात है। वक्त थोड़े दिन और गुजरे, 7 साल की उम्र हुई, वही बेटा जिस बेटे की पैदाइश पर रब्बे काबा की कसम बाप ने कहा था मनहूस है मेरे लिए, उस बेटे के लिए बाप के दिल में ये चाहत होती है कि मैं मुजाहिद हूँ, मुजाहिद इस्लाम हूँ, ये भी मुजाहिद बनकर चले, ये भी मुजाहिद हो। अल्लाह अकबर। लेकिन वो बेटा 7 साल की उम्र में कहाँ लगाव रखता है? किताबों की तरफ लगाव रखता है, लाइब्रेरियों को छानते हुए नजर आता है। ए मेरे अजीज, दिन ब दिन और जिंदगी बढ़ती है, 16 साल की उम्र हो जाती है, वक्त के बादशाह के पास उस बेटे को ले जाया जाता है। बेटे को वो अहमियत वक्त का बादशाह देता है कि अपने खास उमरा में शुमार कर लेता है। उमरा को तकलीफ होती है कि 16 साल का बच्चा हमारे सफ में शामिल हो गया है। बादशाह वक्त ने कहा यकीनन तुम्हारी उम्र 40 साल के करीब सबकी हो गई है, लेकिन इस बच्चे की पेशानी पर जिस नूर की चमक को मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख सकते हो। बादशाह वक्त उस बच्चे को अपने
साथ रखता, कभी घुड़सवारी के लिए ले जाता। ए मेरे अजीजों, यूं ही अय्याम गुजरते रहे। बाप किसी जो है सफर पे गया हुआ है, मेरे अजीजों बादशाह वक्त ने कहा तुम्हें घुड़सवारी आती है? उस बच्चे ने कहा हाँ हमें घुड़सवारी आती है। कहा चलो मेरे साथ घुड़सवारी के लिए। जब घुड़सवारी के लिए वो नौनिहाल जाता है, बादशाह वक्त होने की वजह से बादशाह से आगे नहीं बढ़ता। बादशाह वक्त ने कहा ये बादशाहत और रियाया की बात नहीं है, अगर ताकत है तो तुम्हें आगे होना है। रब्बे काबा की कसम, वो 16 साल की नौउमरी में जो घुड़सवारी में बादशाह वक्त यानी सुल्तान इमादुद्दीन जंगी से जो आगे होते हैं वो कोई और नहीं सैयदना सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी होते हैं। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। शाहिद है कि जब आप तलवार को न्याम से बाहर निकालते हैं, मस्जिद अक्सा से ये यहूदो नसारा भागते हुए नजर आते हैं। तारीख उठाकर पढ़ें मेरे अजीजों, और आज हालात ये हैं कि पैदाइश से लेकर जवानी तक हमें सजा कर रखा गया है। हर साल बर्थडे यौम पैदाइश मनाया जाता है, खुशियां मनाई जाती है, और आज हमारा हाल क्या है? अल्लाह अकबर, जरा सोच तो मुसलमान सही। हजरत सैयदना सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी तो बहुत लाजवाब है, आपकी जिंदगी की तारीख का कोई मिसाल नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, बस यही अर्ज करूंगा, हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जिंदगी गुजारी है तो हजरत सैयदना गौसुल आजम की मोहब्बत में गुजारी है, अल्लाह के नेक बंदों की मोहब्बत में गुजारी है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में गुजारी है, और अल्लाह के खौफ में आपने जिंदगी गुजारी है। आखिरी बात दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात मेरे अज़ीज़ लाजवाब है, बेमिसाल है। आपकी पैदाइश अभी नहीं हुई है। हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने पैराहने मुबारक को किसे देते हैं? हजरत उमर फारूक आज़म और हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को देते हैं, और कहते हैं ये पैराहन ले जाकर कर्न में उवैस को दे देना। हजरत गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फजीलत को समात कर लीजिए। ये पैराहन मुबारक किसे देना? मेरे अजीज़ों, कर्न में ले जाकर हजरत उवैस को देना। हजरत उमर फारूक आज़म, हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो पैराहन मुबारक अपने पास रखे हुए हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा जाते हैं। मेरे अजीज़ों, वसीयत को पूरा करने का वक्त आ जाता है। हजरत उमर फारूक आज़म और हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन इस पैराहन मुबारक को कर्न लेकर जाते हैं। लोगों के दरमियान तलाशते हैं, लोगों से पूछा जाता है ए लोगों बताओ किसी उवैस नाम के शख्स को जानते हो? लोग कहते हम तो किसी उवैस को नहीं जानते। हाँ, एक उवैस है। कहा उस उवैस का पता बताओ। कहा उस उवैस के बारे में आप क्या जानेंगे? वो तो दीवाना है। कहा कैसा दीवाना है? कहा जब लोग हंसते हैं तो वो रोता हुआ नजर आता है, और जब लोग रोते हैं तो वो हंसता हुआ नजर आता है। अल्लाह अकबर। उमर फारूक आज़म ने फरमाया, मौला अली ने फरमाया उसका पता बताओ। कहा वो तो चरागाह में चरा रहा है ऊँटों को, वो लोगों से ऊँटों को लेता है, चराता है, और उनके चराने की बुनियाद पर जो कुछ पैसे मिलते हैं वो अपने और अपनी माँ की तीमारदारी, अपनी माँ का ख्याल करता है। या रास्ते चलते कभी खजूर की गुठलियां बटोरता है, और खजूर की गुठलियों को इकट्ठा करके वो खजूर खरीद कर खा लेता है। ए मेरे अजीज, हजरत उमर फारूक आज़म है, मौला अली है, जंगल की तरफ चल दिए हैं। हजरत सैयदना उवैस करनी रब की बारगाह में सजदा रेज़ है। ए मेरे अजीज, करीब होते हैं, सलाम पेश करते हैं, आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सलाम पेश करते हैं। हजरत सैयदना उवैस करनी ने सर को उठाया, सलाम का जवाब दिया, और ए मेरे अजीज, अल मुख्तसर हजरत सैयदना उवैस करनी से उमर फारूक आज़म मौला अली ने फरमाया कि ये पैराहन इमामुल अंबिया ने तुम्हें दिया है, और इसे ज़ेबतन होकर नबी के उम्मतियों के लिए आप दुआ फरमा दीजिए। हजरत सैयदना उवैस करनी उस पैराहन मुबारक को ज़ेबतन होते हैं, रब की बारगाह में सजदा करते हैं। ए मेरे मौला, तू अपने महबूब की उम्मतियों की बख्शिश फरमा दे। ए मेरे मौला, तू अपने महबूब की उम्मतियों की बख्शिश फरमा दे। आवाज आती है, ए उवैस अपने सर को उठा लो, मैंने तुम्हारी दुआ से अपने महबूब की आधी उम्मतियों की बख्शिश कर दी है। ए सरकार, ए मेरे मौला, ए मालिक जुल जलाल, ये मेरी
मेरी दुआ से आधी उम्मतियों की बख्शिश क्यों, पूरी उम्मतियों की क्यों नहीं? आवाज आती है आधी उम्मतियों की बख्शिश, आधी उम्मतियों की बख्शिश अपने महबूब के महबूब अब्दुल कादिर जीलानी की दुआ से करूंगा। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब्दुल कादिर जीलानी की दुआ से करूंगा। मौला ये कौन है? आवाज आती है ये मेरे महबूब का महबूब है, सुभान अल्लाह, ये मेरे प्यारे का लाडला है, अब्दुल कादिर जीलानी है। मौला अब्दुल कादिर जीलानी कौन है? आवाज आती है जो दुनिया में आएगा और मेरे हुक्म से ऐलान करेगा कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वलिय्यिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से मेरा ये कदम तमाम वलियों के गर्दन पर है। हजरत सैयदना वैसे करनी अर्ज करते हैं ए मेरे मौला फिर तू गवाह हो जा। और वैसे करनी ने अपने सर को झुका लिया है। अल्लाह अकबर, बरेली का इमाम कहता है सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया बनते हैं आंखें वो है तलवार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, अजमत शान गौसे आजम, फैजान गौसे आजम, औलाद गौसे आजम, नारे तकबीर। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात है। हज़रत सैयदना उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा हे मेरे मौला तू गवाह हो जा, ये तेरा उवैस अपने सर को झुका लिया है, ये तेरा उवैस अपने सर को झुका लिया है। गोया दुनिया के तमाम वली ये कह रहे हैं ये दिल ये जिगर ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म, माशाअल्लाह, जहां चाहो रखो, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। ए मेरे अजीजों, हजरत सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात बेमिसाल है। आपकी पैदाइश से लेकर आपकी जवानी और आपकी ज़ईफ़ उम्री तक आप जिंदगी के जिस गोशे को देखोगे उस जिंदगी को उस हिस्से से हमें नसीहत मिलेगी। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी का मकसद क्या था? दीन इस्लाम की नशर व इशाअत थी। मेरे मौला मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन की नशर व इशाअत हो सके, जब जैसे जरूरत पड़ी कभी करामत के जरिए इस मजहब इस्लाम की नशर व इशाअत की और अपने कौम का इस्लाह फरमाया, कभी आमाल के जरिए कभी तालीम के जरिए। ये मेरे अजीज वक्त का एक ईसाई है जो सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आता है और हुजूर गौसे पाक से पूछता है ये बताइए कि हमारा नबी यानी ईसा अलैहिस्सलाम या आपका नबी यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अफजल है या हमारा नबी अफजल है? हजरत सैयदना गौसुल आज़म ने कहा कि हमारा नबी यानी जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अफजल है ना यार। बेशक बातें इंशाअल्लाह तमाम रब तो सबके साथ होंगी। तमाम नबियों से अफजल मेरा नबी। हुजूर गौसे पाक ने कहा मेरा नबी तमाम नबियों से अफजल, मेरा नबी तमाम रसूलों से अफजल है। उसने कहा नहीं मेरा नबी तमाम नबियों से अफजल है। कहा क्या दलील है? ईसाई ने कहा दलील ये है कि मेरा नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कब्रों से मुर्दा को जिंदा कर दिया करते थे। बोलो ना यार, बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। हम तमाम नबियों से प्यार करते हैं। 1 लाख कमो बेश 2,23,999। बोलो ना सुभान अल्लाह। अदद को समझ सकते हो तो जरा लहक के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान तमाम नबियों से प्यार करते हैं, तमाम नबियों को मानते हैं, लेकिन जनाब अहमद मुज्तबा को उसको जो मक्का में पैदा हुआ आमिना के घर पैदा हुआ सबसे अफजल मान। गौसुल आज़म ने फरमाया कि अगर यही दलील है कि मुर्दा को जिंदा करते थे इसलिए सबसे अफजल है तो चल मेरे साथ कब्रिस्तान में। अल्लाह अल्लाह। हुजूर गौसे पाक उसका हाथ पकड़कर कब्रिस्तान ले जाते हैं, फरमाते हैं बता इसमें सबसे पुरानी कब्र कौन है? बताया जाता है, निशानदेही की जाती है, सबसे पुरानी कब्र ये है। हुजूर गौसे पाक ने कहा कुंबे इज़नी, उठ मेरे हुक्म से, रब्बे काबा की कसम, वो
वो शख्स उठा, उठकर कलमे तैयबा पढ़ा और गवाही दी कि ये सैयदना गौसुल आजम अब्दुल कादिर जीलानी तमाम नबियों के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के प्यारे हैं। जिंदाबाद, नारे तकबीर। सारे लोग जवाब दे माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाअल्लाह हज़रत, वाह 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 वाह। या रसूल अल्लाह, दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है, दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है, नबी का इश्क मुसीबत को टाल देता है। मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आजम है, लहद से मुर्दे को जिंदा निकाल देता है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं किसी नबी से अफजल नहीं हो सकता, लेकिन सुन, मैं अपने नबी का उम्मती हूँ, मैं अपने नबी का चाहने वाला हूँ, मैं अपने नबी का गुलाम हूँ, गुलाम मुस्तफा हूँ। अल्लाह ने मुझे ये इख्तियार अता फरमाया है कि मैं मुर्दों को जिंदा कर देता हूँ। रब्बे काबा की कसम, हजरत सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस तरह हो सके इस कौम की इस्लाह फरमाई है, ताकि पूरी दुनिया में ये जान लिया जाए कि हकीकत में सच्चा कौम, सच्चा मजहब अगर कोई है तो वो है जो मजहब इस्लाम है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। मेरे अजीजों, सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बरेली के इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। अभी बोलेंगे। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से मैंने अर्ज़ किया, आपकी जिंदगी को बचपने से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर ज़ईफ़ुल उम्री तक देखोगे, कसम खुदा की मेरे अजीज़ों, हर जगह लाजवाब है, हर जगह बेमिसाल है, लेकिन हुजूर के वालिदैन भी लाजवाब है। हुजूर गौसे पाक के वालिदैन करीमैन भी बेमिसाल है। बेशक, सुभान अल्लाह। बेमिसाली समाअत कीजिए, वाक़या बहुत मशहूर है। मेरे अजीज़ों, भी शेर को मैंने मुकम्मल नहीं किया, आप लोगों ने लाहक कर नहीं बोला, इसलिए तशरीह करना शुरू कर दिया हूँ अपने इल्म के हिसाब से। इंशाअल्लाह उलमा तशरीफ रखते हैं। ए मेरे अजीज़ों, हजरत सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिदैन करीमैन भी लाजवाब है, बेमिसाल है। क्या मेरे अजीज़ों, इस लाजवाब और बेमिसाल की मिसाल क्या है, तो ज़हन को हाजिर कीजिए। एक अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है, मैंने अर्ज किया, वाक़या बहुत मशहूर है। एक रास्ते से गुजर रहा है, भूख की शिद्दत है, यकीनन आग, ये भूख की आग ऐसी है जिसे इंसान मिटाने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। मैंने और जुमला नहीं कहा, इंसान कहा, लेकिन ये अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है। रास्ते में चल रहे हैं, पानी अपनी तरफ बहाव में लगा हुआ है, उस बहते हुए पानी में एक सेब नजर आता है। भूख की शिद्दत है, सेब को उठा लिया, नोश फरमा लिया, गोया भूख को मिटा लिया। सेब आपने खा लिया और सेब खाने के बाद अब दिल को जब इत्मीनान हो गया, भूख मिट गई, ए शख्स, क्या तूने इस सेब के मालिक से इजाजत ली थी? अल्लाह अल्लाह। कैसे थे वो शख्स जो एक सेब अपनी भूख की शिद्दत को मिटाने के लिए खाते, और ये ख्याल होता नफ्से लव्वामा, मेरे अजीजों, ये ख्याल होता तूने जो खाया है, जिसका खाया है, उससे इजाजत नहीं तलब की। यहाँ तो हाल ये है कि खुद भी भर पेट खाऊंगा, अपने घर वालों को भी खिलाऊंगा। जायज है कि नहीं है इसका ख्याल? अल्लाह के नेक बंदे, मेरे अजीजों, सेब को खा लिया। सेब को खाने के बाद जब ये हुआ कि जिसका मालिक, इसका सेब का जो मालिक है, उससे इजाजत तलब कर ली जाए, बहुत तेजी के साथ वापस उल्टे कदम चलते हैं, उस बाग के करीब पहुंच जाते हैं। मैंने अर्ज किया, वाकया का मैं मेरे अजीजों बहुत ज्यादा आदी नहीं हूँ। अल मुख्तसर, मेरे अजीजों, उस सेब के मालिक के पास पहुंचते हैं और सेब के मालिक के करीब जाते हैं। तलाशे बिसियार के बाद सेब के उस बाग के मालिक के पास पहुंच हैं और तमाम बातों को बताते हैं कि ये सेब कर बहता हुआ जा रहा था, मैंने उसे नोश कर लिया है, मैंने उसे खा लिया है। तब अब खा लिए हो तो क्यों आए हो? सरकार इसलिए आया हो कि बगैर इजाजत के मैंने उस सेब को खा लिया है। ये सेब अभी लकीत के भी हुक्म में नहीं है। फिक्र में एक मसला है कि अगर किसी का कोई सामान हो 1 दिरहम के मिकदार, तो उसे उठा लो और कितने सालों तक इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नजदीक है कि ऐलान करते रहो। जब
एलाने बिसियार के बाद न मिले तो फिर उसे सदका कर लेना। तो ये लकीत के हुक्म में भी ये सेब नहीं आता है। बावजूद इसके मालिक के बाग के पास चले गए, अपना सारा माजरा को बयान किया और कहा किस लिए आए? सरकार मैं इसलिए आया हूँ कि जो बगैर इजाजत के मैंने सेब को नोश कर लिया है उसे माफ कर दिया जाए। निगाहें उठती है, कहा ये कोई आम शख्स नहीं है, ये आम इंसान नहीं है, ये आम नौजवान नहीं है, इसे अपने पास रखा जाए, इसे अपने पास रखा जाए। अल्लाह अकबर। ए मेरे अजीजों, तकरीबन 10 साल तक, और दूसरी रिवायत में और साल ज्यादा या कम में भी जिक्र है, मेरे अजीजों तकरीबन 10 साल तक उसके लिए रखा गया, रोक कर आपको रखा गया, क्यों? एक सेब की माफी हो जाए। 10 साल तक उस बाग की निगहबानी करते रहे, 10 साल तक उस बाग का देखभाल करते रहे। जब 10 साल मुकम्मल हो गए या मुतय्यन साल मुकम्मल हो गए, कहा सरकार मुझे माफ कर दिया जाए। कहा अभी एक शर्त बाकी है। अल्लाह अकबर। ए मेरे अजीजों, कहा कौन सी शर्त बाकी है? कहा एक शर्त ये है, एक मेरी बेटी है जो हाथ से लूली है, पांव से लगड़ी है, आंख से अंधी है, कान से बहरी है, अल्लाह अकबर, जबान से गूंगी है, 5 ऐब को शुमार किया। कहा फिर कहा उसी खातून से तुम्हें निकाह करना होगा। ए मेरे नौजवान भाई, जुमला गौर से समाप्त करना। अल्लाह अकबर। ए मेरे अजीजों, वो नेक बंदा, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा ये ख्याल करता है कि यकीनन ये 4 दिन की जिंदगी है, इस जिंदगी की कोई हकीकत नहीं है, इस जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है, इस जिंदगी की कोई माहियत नहीं है। असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, असल जिंदगी तो जन्नत की जिंदगी है, असल जिंदगी तो हुराने जन्नत की जिंदगी है। अगर इस जिंदगी में सेब खाया हुआ माफी हो जाएगा तो वो हमें अजीम जिंदगी मुयस्सर आएगी। आपने इकरार कर लिया, आपने तस्लीम कर लिया, कहा ठीक है मैं तैयार हूँ, आनन पानन निकाह हो जाता है। ए मेरे अजीजों, हुजरे उरुसा में दाखिल होते हैं, मंजर सामने कुछ और है, आंखें भी सलामत है, कुव्वते गोयाई भी सलामत है, समाअत भी सलामत है, हाथ भी सलामत है, पाँव भी सलामत है। ए मेरे अजीजों, इसका जिक्र यूं किया गया है कि आपने जब कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, आंखें भी सलामत है, दस्तो पा महफूज है, मेरे अजीजों उस खातून के वालिद गिरामी ने कहा मैंने अपनी लड़की को आंख की अंधी इसलिए कहा था कि मेरी बेटी ने अपनी आंखों की रोशनी को कभी वहां सर्फ न किया था जहां पर अल्लाह और उसके रसूल ने देखने से मना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहने। मेरी माँ और बहनों, कहा मैं अपनी बेटी को जबान की गूंगी इसलिए कहा, कभी मेरी बेटी ने अपनी जबान को हुक्म खुदाबंदी के खिलाफ कभी अपनी जबान को उसने नहीं चलाई। मैंने अपने लख्ते जिगर नूरे नजर को हाथ की लूली इसलिए कहा कि मेरी बेटी ने कभी ऐसी जगह पर हाथ नहीं लगाया जहां अल्लाह और उसके रसूल ने लगाने से मना फरमाया था। मेरी बेटी ने अपने पांव से चलकर कभी हराम कारी की तरफ न चला था, इसलिए मैंने अपनी बेटी को पांव की लंगड़ी कहा था। ए मेरे अजीजों, तो जिसने सेब की माफी कराने के लिए जिस जात के पास आया था और जिसे ये बज़ाहिर जिस्म के आज़ा को शुमार कराया गया था, ये ऐसी 2 अजीम हस्तियां जब इकट्ठा होती है तो उसके लिए बरेली का इमाम मोहम्मद रजा कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत वाह वाह तेरा माशाअल्लाह। जिसने सेब खाकर माफी कराने गया था, जो गए थे वो हजरत सैयदना अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह हुजूर गौसे पाक के वालिद गिरामी है। सुभान अल्लाह सुभान। और जिसके जिस्म के आज़ा को ये जाहिर शुमार कराया गया था, हाथ की लूली, पाँव की लंगड़ी, आंख की अंधी, जबान की गूंगी, कान की बहरी, ये हजरत फातिमा उम्मुल खैर हुजूर गौसुल आजम की वालिदा माजिदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। सुभान अल्लाह। और जिनके पास इस सेब के खाए हुए की माफी कराने हजरत सैयदना अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त जाते हैं। नाम याद करना मेरे नौजवान बच्चों, छोटे भाइयों, नौजवान मेरे भाइयों, छोटे बच्चों, नाम को याद करना। जिसके पास सेब के खाए हुए माफी कराने के लिए गए थे वो हजरत सैयदना अब्दुल्ला सौमई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाना जान है। माशाअल्लाह, वाह वाह। इससे हमें क्या पता चला इस वाक़े से? सिर्फ ये नहीं, वाह वाह सुभान अल्लाह, इस वाक़े से हमें ये सबक हासिल करनी चाहिए कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
जिस जात के औलाद है उन वालिदैन करीमैन की अजमत का ये आलम है, शरीयत की पासदारी का ये आलम है। अल्लाहु अकबर। माँ कभी ऐसी जगहों पर न निगाहें डाली, न हाथ लगाए, न पांव से चल कर गई, न कोई ऐसी बुरी चीजें सुनी, न कोई ऐसा कलमा कहा जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया। हजरत सैयदना अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त अल्लाहु अकबर, जो सिर्फ शरीयत ही पर नहीं बल्कि अजीमत पर अमल करके नाना जान के उम्मतियों को सबक देते हैं। फिर ऐसे अजीम घराने में रब्बे काबा की कसम हजरत सैयदना गौसुल आजम। इसलिए हमें अपनी औलादों को संवारने के लिए खुद भी संवरना होगा, अपनी औलादों को संवारने के लिए, अपनी नस्लों को संवारने के लिए हम अपने आप को भी संवारे, अपने आप को भी संवारे। और कैसे संवारे? मेरे अजीजों, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्होंने अगर 15 साल पूरे कुरान पाक खत्म करते रहे, हर रात हम आपके चाहने वाले हैं, 15 साल में कम से कम एक खत्म ही कर लिया। आज तो हालत ये है कि पूरी जिंदगी निकल जाती है। उलमा तशरीफ रखते हैं जिनका ताल्लुक मदरसों से है, उसके लिए जुमला जरूर खास करके नहीं कहूंगा, लेकिन जिनका ताल्लुक मदरसों से नहीं है बिलखुसूस मेरे अजीजों 15 साल में नहीं, मेरे अजीजों जितना हो सके एक ही आयत सही सुबह उठकर तिलावत कलामुल्लाह कर ले। दिल में ये ख्याल कर सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में नियाज मेरी जानिब से यही है कि मैं हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में नियाज पेश कर रहा हूँ, एक आयत तिलावत कलामुल्लाह के ज़रिए। अगर गौसे पाक से वाकई मोहब्बत करने वाला है, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से वाकई अगर उनसियत रखने वाला है, तो रब्बे काबा की कसम हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 40 साल जिंदगी ऐसी गुजारी है कि नमाज ईशा से नमाज फजर अदा किया है। यार पूरी जिंदगी में तो कोई ऐसी रात गुजर जाए, पूरी जिंदगी में तो कोई ऐसी रात गुजर जाए, और जब ऐसी रात गुजरेगी मेरे अजीज को कोई स्टेज से भी कहेगा और बोलिए तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आप बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हमारी जिंदगी ऐसी गुजरेगी तो रब्बे काबा की कसम हम और आप इस आयत करीमा के मिस्दाक होंगे। कौन सी आयत करीमा? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हमने तुमको बेहतरीन उम्मत बनाकर भेजा है। कौन है बेहतरीन उम्मत? जो कलमे तैयबा पढ़ने वाला है। कौन है बेहतरीन उम्मत? जो कलमे शहादत पढ़ने वाला है। कौन है बेहतरीन उम्मत? जो औलिया अल्लाह से प्यार करने वाला है। कौन है बेहतरीन उम्मत? जो गौसो ख्वाजा की मोहब्बत अपने दिल में बिठा कर रखा है। कौन है बेहतरीन उम्मत? जो अपनी पेशानी से सजदों को कभी कज़ा नहीं होने देता है। कौन है बेहतरीन उम्मत? जो अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। ए मेरे अजीजों, हजरत आदम के उम्मतियों को बेहतरीन न कहा गया, हजरत शीश की उम्मतियों को बेहतरीन न कहा गया। 1,23,999 पैगंबराने इस्लाम के उम्मतियों को बेहतरीन न कहा गया, उम्मत मोहम्मदिया को बेहतरीन कहा जा रहा है। इसकी वजह क्या है? ए मेरे अजीजों, ए मेरे मौला, हम अच्छे मुल्क में रहते हैं इसलिए हम बेहतरीन है। हमारी बॉडी अच्छी है इसलिए हम बेहतरीन है। हमारा रंग गोरा है इसलिए बेहतरीन है। हम अच्छे मुआशरे में रहते हैं इसलिए बेहतरीन है। अब आजादी है इसलिए तो बेहतरीन नहीं है कि तेरा मुल्क अच्छा है, इसलिए तो बेहतरीन नहीं है कि तेरा चेहरा अच्छा है, इसलिए तू बेहतरीन उम्मत नहीं है कि तूने बॉडी शाड़ी बना रखी है। अगर बेहतरीन उम्मत है तो इसलिए है कि तेरी ज़बान पर मेरे यार का कलमा जारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यार हम कलमे तैयबा पढ़ने वाले हैं, हमें बेहतरीन उम्मत कहा जा रहा है। और बेहतरीन उम्मत का हाल ये है कि एक हाथ में दामन गौसुल आजम है और एक हाथ में दामन ख्वाजा गरीब नवाज है, लेकिन जबान से भी कभी, ख्याल से भी कभी, फिक्र से भी कभी मजहब इस्लाम का तरीका नजर नहीं आ रहा है। तो इस जुमला पर मैं बस यही कहूंगा कि हम मुसलमान तो जरूर हैं, लेकिन बतौर रस्म के मुसलमान है। जिस दिन बतौर मिशन के मुसलमान हो जाएंगे, रब्बे काबा की कसम ये दुनिया ये हमारे मुसलमानों के मुट्ठी में होगी, ये दुनिया मुसलमानों के कब्जे में होंगे। इससे पहले भी थे और फिर आगे भी होंगे। शर्त ये है कि मुसलमान अपने आप को सच्चा मुसलमान होकर जिंदगी गुजारे। अल्लाह रब्बुल इज्जत
कहने और सुनने से ज्यादा पहले इस नाचीज को फिर आप तमामी हबाब को उस पर अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आप भी पढ़ लीजिए, हम भी पढ़ लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।